दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो कुलधारा गांव के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुलधारा गांव की कहानी सदियों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती रही है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधारा एक ऐसा गांव है जिसके नाम से ही लोग सिहर उठते हैं। करीब 200 साल पहले कुलधारा एक खुशहाल और समृद्ध गांव था। यहां पालीवाल ब्राह्मणों का निवास था जो अपने कृषि और व्यापार कौशल के लिए जाने जाते थे। गांव की हरियाली और संपन्नता दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने गांव के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह गांव की सुंदरतम युवती पर मोहित हो गया। उसने गांव वालों पर दबाव डाला कि वे उसे वह युवती सौंप दें। सलीम सिंह का आतंक और उसकी बेदर्दी से भयभीत गांव वाले एक कठिन निर्णय पर पहुंचे। एक रात अचानक गांव के सभी लोग बिना किसी चेतावनी के अपने घरों को छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया। घरों में चूल्हे जलते रह गए, बर्तन भरे के भरे रह गए। यह मानो समय वहीं थम गया हो। लोग कहते हैं कि जाने से पहले गांव वालों ने अपने देवी देवताओं की पूजा की और शाप दिया कि इस गांव में कोई भी कभी स्थायी रूप से नहीं बस पाएगा। आज भी कुलधारा एक सुनसान और वीरान जगह है। लोग कहते हैं कि रात को यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी बच्चों की हंसी और खेलते हुए कदमों की आहट। यहां तक कि कई साहसी यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में अजीब साएं देखे हैं। कई शोधकर्ताओं ने कुलधारा गांव के रहस्यों को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गांव की स्थिति और परिवेश से संबंधित कई संभावनाएं हैं, लेकिन उन रहस्यमयी घटनाओं को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुलधारा की कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। यह गांव एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे अतीत के अनसुलझे रहस्य हमारे वर्तमान को प्रभावित कर सकते हैं। कुलधारा आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन यहां रात बिताने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस तरह कुलधारा गांव की यह कहानी सदियों से लोगों के मन में बसे भय और रहस्य को जीवित रखे हुए है। कुछ समय पहले अजय नाम का एक युवा पत्रकार राजस्थान के लोक कथाओं पर शोध करने के लिए जैसलमेर आया। कुलधारा गांव की कहानियां सुनकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि वह रात को गांव में रहकर वहां की सच्चाई का पता लगाएगा। अजय ने अपने साथ कैमरा, रिकॉर्डर, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया। वह शाम को गांव पहुंचा और एक पुराने टूटे फूटे मकान में अपना ठिकाना बनाया। रात घिरते ही उसने कैमरा और रिकॉर्डर चालू कर दिए और चारों ओर नजर रखने लगा। रात के करीब 11 बजे अजय ने गांव के एक कोने से अजीब सी आवाजें सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी हवेली के पास बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई दी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली छवि दिखाई दी। यह एक औरत की छवि थी जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। अजय ने जब नजदीक जाकर देखा तो वह छवि गायब हो गई। रात के 3 बजे अजय ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह गांव शापित है। हम कभी चैन नहीं पा सकते, और जो यहां आता है वह भी चैन से नहीं रह पाता। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। वह मुश्किल से चल पा रहा था। आखिरकार किसी तरह वह गांव से बाहर निकला और सुबह होते होते जैसलमेर वापस पहुंचा। अजय ने अपने अनुभव को दस्तावेजीकृत किया और एक लेख लिखा जिसमें उसने कुलधारा गांव की भयानक और रहस्यमयी घटनाओं का वर्णन किया। उसका लेख प्रकाशित होते ही चारों ओर सनसनी फैल गई। कई और लोग भी उस गांव की ओर आकर्षित हुए, लेकिन कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुलधारा गांव की रहस्यमयी और भयावह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।
अजय के अनुभव ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि यह गांव वास्तव में शापित है। लोग अब भी वहां जाने से कतराते हैं और जो जाते हैं वे वहां के अनुभवों से सिहर उठते हैं। इस तरह कुलधारा गांव की कहानी हर पीढ़ी में रहस्य और खौफ का प्रतीक बनी रहती है। एक ऐसा गांव जो अपने अतीत के बोझ को हमेशा ढोता रहेगा। अजय की कहानी पढ़कर कई लोग कुलधारा की सच्चाई जानने को उत्सुक हुए। उनमें से एक थी निधि, जो एक परामनोवैज्ञानिक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगी। निधि ने अपने कुछ साथी परामनोवैज्ञानिकों के साथ मिलकर कुलधारा में रात बिताने का निर्णय लिया। निधि और उसकी टीम ने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ कुलधारा का रुख किया। उनके पास नाइट विजन कैमरे, ईवीपी रिकॉर्डर, थर्मल इमेजिंग कैमरे और अन्य पैरानॉर्मल जांच के उपकरण थे। उन्होंने गांव के अलग अलग हिस्सों में इन उपकरणों को सेट किया और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही रात गिरने लगी, टीम ने अपने उपकरण चालू किए और गांव का सर्वेक्षण शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। निधि के ईवीपी रिकॉर्डर ने कुछ अस्पष्ट और भयावह आवाजें रिकॉर्ड की, जिनमें किसी की सिसकियां और दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। टीम के एक सदस्य रोहित ने पुराने मंदिर के पास एक साया देखा। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रोहित ने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन साया अचानक गायब हो गया। इस घटना ने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया। रात के करीब 2 बजे निधि ने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे गांव छोड़ने की धमकी दे रहा हो। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई ने प्रकट होकर कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। यह जगह हमारे लिए है। जाओ, यहां से चले जाओ। टीम ने निर्णय लिया कि अब और आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं होगा। वे सुबह होते ही गांव से निकल गए। निधि ने अपने अनुभवों को विस्तार से लिखा और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुलधारा का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं सकेगा, लेकिन यह निश्चित है कि वहां कुछ ऐसा है जो वैज्ञानिक तर्कों से परे है। कुलधारा की कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह गांव अपने शाप और रहस्यों को सदियों तक जीवित रखेगा। कोई भी जितनी भी कोशिश कर ले, इस गांव की भयानक और अदृश्य शक्तियों का सामना करना आसान नहीं है। निधि की डॉक्यूमेंट्री ने लोगों में और भी अधिक जिज्ञासा और डर पैदा कर दिया। कुलधारा का नाम सुनते ही लोग आज भी सिहर उठते हैं और यह गांव हमेशा के लिए एक रहस्यमयी और भयानक कहानी के रूप में याद किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।